हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जेडब्ल्यूटी टेक सीरीज की पार्ट 8 के साथ। तो आज के टेक का नाम होगा इंजेक्टिंग सेल्फ साइंड जेडब्ल्यूटीज विया द कीआईडी पैरामीटर। ओके, हम बेसिकली सेम काम करेंगे जो हम पिछले वीडियोस में करते आ रहे हैं, टोकन्स को मॉडिफाई करके फोर्स करके ऑथेंटिकेशन को बाईपास करना। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। ओके, सो फर्स्टली विल सी कि ये कीआईडी पैरामीटर होता क्या है, और सेकेंडली इसका फॉर्मेट कैसा होता है। अगर हम इसको एम्बेड करेंगे तो किस फॉर्मेट में हमें एम्बेड करना होगा इसको हेडर में। और थर्डली ये कैसे अराइज होता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि हम ऑथेंटिकेशन को बाईपास करवा सकते हैं कि आईडी पैरामीटर के थ्रू। तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं हम वो देखेंगे। देन इम्पैक्ट्स एंड लास्ट प्रैक्टिकल विच इज द मेन। ये बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये चार मैं बहुत जल्दी कवर करवा दूंगा, 2 मिनट का काम भी नहीं है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केआईडी को समझने से। व्हाट इज केआईडी? तो बेसिकली केआईडी एक ऑप्शनल पैरामीटर है हेडर का। जैसे आप देख सकते हैं केआईडी इज एन ऑप्शनल पैरामीटर इन द जेडब्ल्यूटी हेडर। ये मैंडेटरी नहीं है कि हम केआईडी को इंक्लूड ही करेंगे या नहीं करेंगे। स्टैंड्स फॉर की आईडी, इसकी फुल फॉर्म की आईडी है बेसिकली। ओके, तो एज इट्स नेम टेलिंग, ये क्या करता है, इट स्टोर्स अ की टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल की फ्रॉम अ बंडल ऑफ अदर इनकरेक्ट कीज। तो जो की आईडी है, जो ये पैरामीटर है, वो एक की को ही स्टोर करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक्चुअल की कौन सी है। ठीक है, सर्वर क्या करता है कि आईडी के अंदर जो की है उसको हमारे गिवन पाथ या गिवन स्ट्रिंग से मैच करता है जो सर्वर के पास है। और अगर वो दोनों सेम हो जाती हैं, सो यू कैन बाईपास द ऑथेंटिकेशन, राइट? एंड लास्टली, द की कैन बी एनी स्ट्रिंग और इवन अ पाथ टू अ फाइल वेयर द एक्चुअल की आईडी स्टोर्ड। तो ये की होती क्या है बेसिकली? इसका कोई एक रिजिड फॉर्म नहीं है कि एक की वैसी होगी। ये कुछ भी हो सकती है, एक स्ट्रिंग हो सकती है, एक पास फ्रेज हो सकता है, या फिर एक फाइल हो सकता है जिसके अंदर की आईडी स्टोर्ड है। ठीक है, ओके। तो फॉर्मेट क्या होता है की आईडी का? जैसा कि हमने बात करी अभी कि की आईडी का कोई एक रिजिड फॉर्मेट नहीं होता है। वो क्या करती है कि वो अपने अंदर जो चीज स्टोर करती है, जो की को स्टोर करती है, वो कुछ भी हो सकती है। स्ट्रिंग, पास फ्रेज अभी हमने बात करी। वो इवन एक फाइल भी हो सकती है जिसके अंदर एक्चुअल की आईडी स्टोर है। ठीक है, तो उसका कोई रिजिड फॉर्मेट नहीं होता है। उसको अगर हम एम्बेड करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से एम्बेड करते हैं कि आईडी एंड पाथ ऑफ फाइल, या फिर द स्ट्रिंग और द पास फ्रेज वी आर गिविंग टू इट। ठीक है, ओके। सो व्हाई दिस वल्नरेबिलिटी अकर्स? तो ये कब वल्नरेबिलिटी अकर होती है, क्या पैरामीटर्स होते हैं कि हमको ये सिंबलाइज हो जाए कि या वल्नरेबिलिटी इज देयर और नॉट? ओके, तो दो कंडीशंस है। पहली, सिमेट्रिक एल्गोरिदम यूज होना चाहिए टोकन्स में। इसका मतलब कि सिंगल की यूज होनी चाहिए उसको वेरीफाई भी करने के लिए, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, बेसिकली वेरीफाई के लिए सिंगल की यूज होनी चाहिए। असिमेट्रिक एल्गोरिदम नहीं होना चाहिए जहां पे पब्लिक की और प्राइवेट की का कंसेप्ट होता है। ओके, एंड सेकेंडली, व्हेन द KID पैरामीटर इज मैनिपुलेटेबल बाय द अटैकर, और अटैकर KID पैरामीटर को मैनिपुलेट कर सके। ठीक है, कोई मतलब उसको को रिजिडली हैंडल ना कर रहा हो सर्वर। इसीलिए दो कंडीशंस हैं, जब ये दोनों कंडीशंस मीट हो जाती हैं तब हमारी ये वाली वल्नरेबिलिटी, लाइक हम KID से कैसे ऑथेंटिकेशन बाईपास करवा सकते हैं, वी कैन ट्राई दैट थिंग। Okay, so how we can do this thing is mention any predictable file name that could be in the server and you have a good idea of the content which might be in the file. Example devnal. Okay, तो आसान भाषा में अभी बताता हूँ कि यहाँ अटैक कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जिसको आप ऑथेंटिकेशन बाईपास करने की ट्राई कर रहे हो जेडब्ल्यूटी टोकन्स के थ्रू। ठीक है, अब उसके बाद क्या सीन है कि आपको एक ऐसी फाइल पता होनी चाहिए लिनक्स के अंदर जो कि हर टाइम प्रेजेंट रहती है। इट मीन्स वो हर एक लिनक्स के अंदर प्रेजेंट ही रहेगी, चाहे वो आपका लिनक्स हो, मेरा हो, या किसी सर्वर पे कोई लिनक्स रन कर रहा हो। ठीक है, तो आपको एक ऐसी फाइल का पता करना है। वो फाइल कुछ भी हो सकती है, लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, डेवनल फाइल है। ठीक है, अब उसका क्या करना है, हमें खुद की जनरेट करेंगे और उसके अंदर जो की आईडी है हमारी, उसके अंदर ना उसका कंटेंट कॉपी कर देंगे जो फाइल के अंदर है। अब हमको ये पता है कि डेवनल के अंदर कोई कंटेंट नहीं होता, नो कंटेंट इनसाइड। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, की आईडी के अंदर हम नल बाइट डाल सकते हैं, क्योंकि नल के अंदर भी नल बाइट्स होते हैं। नथिंग इज इन कंप्यूटर मीन्स नल। ठीक है, तो हम जो हमारी की बनाएंगे खुद की, सिमेट्रिक की जनरेट करेंगे, अभी प्रैक्टिकल में हम देखेंगे, डोंट वरी, बस आप कंसेप्ट समझने का ट्राई करो। जो हम की आईडी को जनरेट करेंगे उसपे हम कंटेंट डाल देंगे फाइल का। आप कुछ भी डाल सकते हो, बट ये तो एक एग्जांपल है। आपको जिस भी फाइल का कंटेंट पता है, यू कैन इंसर्ट दैट आल्सो। ओके, अभी के लिए हम नल बाइट डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने नल बाइट डाल दी। और जो हमारा टोकन है, टोकन की जो की आईडी है उसके अंदर हम डाल देंगे पाथ
फाइल का जो पाथ है, ठीक है, इसको बोलते हैं पाथ ट्रांसवर्सल वल्नरेबिलिटी बेसिकली। तो हम डाल देंगे फाइल का पाथ। अब क्या करेगा सर्वर, जब भी उसके पास टोकन आएगा वो देखेगा कि आईडी में एक पाथ गिवन है, तो उस पाथ में जाएगा, पाथ में कौन सी फाइल गिवन है, डेवनल। अब वो चेक करेगा अपने जिस की से साइन किया है उसको, उससे मैच करेगा उसकी की आईडी की वैल्यू एक्चुअल की आईडी के साथ, ठीक है। अब दोनों में नल है, अब फाइल के अंदर भी नल बाइट्स है, उसमें भी नल बाइट है, तो दोनों का मैच करेगा और वेरीफाई हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये अटैक काम करते हैं। ओके, मेंशन द फाइल पाथ, हाँ ये सेम चीज है जो भी मैंने अभी बताई है सारी चीज। ओके, तो इसके इम्पैक्ट्स क्या है, ऑथेंटिकेशन बाईपास ऑब्वियसली, एंड सेकेंडली इफ द सर्वर इज स्टोरिंग द की आईडी इन द डेटाबेस देन इट कुड बी द पोटेंशियल वेक्टर टू टेस्ट एसक्यूएलआई आल्सो। इसका मतलब कि अगर सर्वर अपनी जो की आईडी उसको डेटाबेस में स्टोर कर रहा है, मतलब डेटाबेस का बीच में रोल है, ठीक है, तो हम कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि वहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन भी मिल सकता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर लिनक्स। एक तो पता नहीं मेरे बग के साथ क्या दिक्कत हो गई थी, उसमें JWT एडिटर की जो ये एक्सटेंशन है वो लोड नहीं हो रही थी, ठीक है। तो मैंने अभी अभी ये डाउनलोड किया नया लिनक्स दूसरे VMware में, और इसको भी चला रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। JWT ऑथेंटिकेशन बाईपास वे की आईडी हेडर पार्ट ट्रांसफर। हमें इसमें करना क्या है, दिस लैब यूजेस अ JWT बेस्ड मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग सेशन एज ऑलवेज। इन ऑर्डर टू वेरीफाई द सिग्नेचर द सर्वर यूजेस की आईडी पैरामीटर इन द JWT header fetch the relevant key from the file system। See, ये फाइल सिस्टम से फाइल को जो भी हम की आईडी के अंदर फाइल का पाथ देंगे, ये उस फाइल सिस्टम से उस फाइल के अंदर जो की है उसको फैच करके वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सेस द लैब। हाँ जी, तो ये लोड हो चुकी है। चलिए अब फटाफट हमारे विनर वाले अकाउंट से करते हैं लॉगिन। आर पीटर, एंटर, इंटरसेप्ट को करते हैं ऑन, प्रॉक्सी प्रॉक्सी, और इसको किया रिफ्रेश। Okay, so what we have to do now is, first of all, we have to generate a key। मैं ये पुराने वाली कीज को कर रहा हूँ डिलीट। ओके, न्यू सिमेट्रिक की, इसको करेंगे जनरेट। यहाँ पे जो की है, सी, यहाँ पे बी केयरफुल, यहाँ पे जो एक के की वैल्यू है, तो इस के की वैल्यू को आप रिप्लेस करोगे बेस 64 नल बाइट से, ठीक है। वाई बेस 64 इज बिकॉज ये जो JWT है ये एनकोडेड होता है बेस 64। ओके, अब हम इसको करेंगे ओके, और ये हो गया जनरेट, ठीक है, ये हमने जनरेट कर दिया। वापस से प्रॉक्सी में जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रो में जाके ये पाथ को चेंज करना है, एडमिन, एडमिन, और यहाँ पे जाके जो ये की आईडी है इसमें हमें पाथ देना है फाइल का, डेवनल का, बिकॉज हमने जो हमारा JWT एडिटर में जो हमने सिग्नेचर बनाया है जिससे जिसके थ्रू हम इसको साइन करेंगे, हमने उसमें भी नल बाइट डाली है, क्योंकि हमको पता है डेवनल फाइल में एक नल बाइट ही होती है, ठीक है। तो इसका पाथ इन्होंने पोर्ट ट्रिगर के इसमें लैब में पहले से ही दे रखा है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सो वी हैव टू ऐड 7 टाइम्स डॉट डॉट स्लैश, डॉट स्लैश डेव एंड फाइल का नाम नल, ठीक है। और विनर की जगह हमको करना है एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, TRATOR, ठीक है। एवरीथिंग इज सेट। तो अब इसको कर, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, यहाँ पे हमने फाइल दे दिया, सिग्नेचर बना लिया, राइट। तो अब हम इसको करेंगे साइन विद द सेम सिग्नेचर वी हैव मेड। ओके, अब इसको करेंगे फॉरवर्ड। ओके, ओके, एक बार वापस से करते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम है। हम इसको हम चेंज करेंगे फाइल पाथ से, 5 6 7 डेव नल, राइट। अब विनर की जगह हम कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR। रो की जगह हम करेंगे एडमिन, एडमिन, और इसको कर देंगे हम साइन जो हमने यहाँ पे सिग्नेचर बनाया था, फॉरवर्ड। सी, वी गॉट द एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस।
ओके, तो चलिए फटाफट हम कार्लोस को कर लेते हैं डिलीट। हर बार ये बेचारा कार्लोस ही मरता है। यहाँ पे हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। हम यहाँ पे फाइल पाथ एंटर करेंगे 7 times, then null. In the real, bug hunting scenarios, we have to analyze कि फाइल कितनी अंदर है, like फाइल कितनी, सब स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरीज के अंदर, कौन सी सब डायरेक्टरी में, तो वी हैव टू एनालाइज। यहाँ पे तो कोड्स वगैरह नहीं दे रखे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए वी आर डूइंग। ओके, you are okay, then again admin Carlos, right? Okay, administrator, फाइल नेम गिवन, सिग्नेचर करवाएंगे हमारे नल बाइट वाली से, साइन हो चुका है, फॉरवर्ड करेंगे। See, you solved the lab, okay? Okay, so this was the practical. Okay, guys, so let's quickly revise कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा। So firstly we'll go upside. तो सबसे पहले हमने सीखा कि key ID पैरामीटर क्या होता है, which stands for key ID basically. Then what was the format of the key ID to embed into like any JWT. ओके, और इसमें क्या स्टोर होता है, लाइक हम फाइल नेम स्टोर कर सकते हैं जिस फाइल के अंदर एक्चुअल की सेव्ड है, और पास फ्रेज हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर्स एंड नंबर्स की स्ट्रिंग हो सकती है, वॉट एवर। देन वाई इट इज अराइजेस, इसमें हमने जाना कि ये सिर्फ दो कंडीशंस पे अराइज होता है कि एक तो टोकन सिमेट्रिक एल्गोरिदम यूज करता हो और दूसरा की आईडी मैनिपुलेटेबल हो अटैकर के थ्रू। ओके, देन इम्पैक्ट्स हमने देखे ऑथेंटिकेशन बायपास और एसक्यूएल इंजेक्शन आल्सो इन सम एक्सेप्शनल केस, जैसे कि अगर हमारी की स्टोर हो रही है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, फिर हमने प्रैक्टिकल देखा जिसमें हमने एक नल बाइट की सिमेट्री की को जनरेट किया, base64 में हमने नल बाइट को एम्बेड किया और ओके कर दिया। ठीक है, फिर ये जो हमने जनरेट की थी उससे हमने साइन किया हमारी रिक्वेस्ट को, लाइक दिस, वेट, हमने साइन किया इसको, यहाँ पे हमने पाथ दिया फाइल का एंड एडमिनिस्ट्रेटर डाल के वी डन द प्रैक्टिकल। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। हमारा जो बेसिकली प्रैक्टिकल पार्ट है वो डन हो चुका है, बस इसके बाद एक प्रिवेंटिव मेजर्स की आएगी, क्योंकि हैकर तो हम बहुत बन चुके हैं, अब थोड़ा प्रोग्रामर्स का भी सोच लेते हैं कि वो कैसे सिक्योर कर सकते हैं जेडब्ल्यूटीज को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, सो बाय बाय, हैप्पी हैकिंग। Audio Jungle.